बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर स्टूडेंट्स आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेसन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और अपने दूसरे दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं कि अगर आप रियादी को आसान तरीके से अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो मैंने किया क्वेश्चन नंबर 3 का उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसको मजीद जो है देख लें। एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स, एन को दूसरी तरफ ले गए माइनस एन में हो गया। अब एक्स स्केयर के साथ एल लिखा हुआ है जो स्केयर की शक्ल में नहीं है, तो इसको एल को ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर दिया। एल एक्स स्केयर को एल से डिवाइड किया, एम एक्स को भी एल से डिवाइड किया, इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। सारी टर्म्स को इससे डिवाइड कर दिया। ये एल और ये एल आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया एक्स स्केयर प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये जो टर्म है सेकंड टर्म है, तो ये सेकंड टर्म आपको पता है कि क्या होती है कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो इसको ये मैंने 2 लिखा है और फर्स्ट टर्म जो है ये एक्स स्केयर की, ये स्केयर की शक्ल में है तो इसका एक्स आ गया। और सेकंड टर्म जो हमने बनानी होती है वो ये देखना होता है कि इसको अगर सॉल्व करें 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म को, तो जो क्वेश्चन के अंदर टर्म दी है उसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 नहीं आ रहा, मैंने ये 2 लिखा एक्स, और अब ये 2 को ख़त्म करने के लिए नीचे 2 आ गया m ओवर 2l। तो ये 2 से अगर कैंसिल कर दें तो दोबारा आपके पास m ओवर l इंटू एक्स बाकी बच जाएगा। तो सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, m ओवर 2l। तो m प्लस 2l इसका होल स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर। अब ये जो 3 टर्म्स हैं हमारी, इनसे हमारा स्क्वायर जो है कंप्लीट हो गया है। x प्लस m ओवर 2l इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस एन ओवर एल प्लस एम स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर लेंगे 4l स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टर्म हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में इसी तरह लिख देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का तरीका पहले भी बताया जा चुका है कि जो बड़ी टर्म है वो आपका एलसीएम आ गई 4l स्क्वायर। अब इस टर्म के नीचे ये देखें कि 4 भी नहीं है और ये l स्क्वायर की शक्ल में भी नहीं है, l है। तो एक l कम है इसमें और एक 4 कम है। तो जो चीज़ इसमें कम है उससे हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 4l से ये ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया, माइनस 4l n प्लस एम स्क्वायर। ये टर्म जो थी, क्योंकि ये एलसीएम है, ये एज इट इज इसी तरह ऊपर लिख दी गई है। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट्स ले लेंगे इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर को। तो x प्लस m ओवर 2l अंडर रूट, और ये भी अंडर रूट के अंदर लिख दी है। तो ये इसके साथ कैंसिल कर देंगे, x प्लस m ओवर 2l रह जाएगा। तो जैसे ही हम जो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो साथ में प्लस और माइनस का साइन लगाना होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि स्क्वायर से पहले, क्योंकि -2 का अगर आप जो है ना स्क्वायर लेते हैं तो वो भी 4 है, और +2 का स्क्वायर लेते हैं वो भी 4 है। तो इसलिए जब हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेते हैं तो प्लस भी लगाना होता है और माइनस भी लगाना होता है। ये भी आपने याद रखना है पॉइंट। इसको मैंने अरेंज कर दिया, m स्क्वायर वाली रकम को पहले लिख दिया, माइनस वाली को बाद लिख दिया, और 4 का स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और l स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो l आ गया। अब m प्लस 2l इसके अंदर प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर आकर माइनस हो गया, माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस, ये टर्म आ गई सारी हमारी m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे भी 2l है, इसके नीचे भी 2l है, दोनों सेम एलसीएम है इनका। तो 2l आ गया, ऊपर वाली टर्म्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा, मज़ीद इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो सोल्यूशन सेट हमारा ये हो गया माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। तो इसके आप पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें आप कि 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, पहले होती थी जिसको हम दूसरी साइड पे ले जाते थे।
अब हमने इसमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो कंप्लीट स्क्वायर में है या नहीं है। 3 जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, 3 से सारी टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो इसको हमने सारी टर्म को डिवाइड किया, 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। ये 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। अब हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म आपके पास x है, इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले के मुताबिक 2 लगाएंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे x। अब हमने यहाँ पर सेकंड टर्म को देखना होता है कि सेकंड टर्म किस तरह देखनी है। देखिए हमारे पास आंसर आना चाहिए 7 ओवर 3, ऊपर हमारे पास जो है 7 आना चाहिए और नीचे हमारे पास 3 आना चाहिए। तो और ये 2 ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या, इधर अगर मैं 6 लिखूंगा तो 2 3 6, 2 जो है उसका टेबल 6 पे जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये 7 ओवर 3x आ जाएगा। तो सेकंड टर्म जो हमारे पास बनी है वो 7 ओवर 6 है, और ये 7 ओवर 6 जो है इसको हमने जो है इसके अंदर प्लस कर देना है, प्लस कर देना है 7 ओवर 6 को इस। तो सेकंड टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास 7 ओवर 6 है, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। दोनों साइड के अंदर इसका जो है ना स्क्वायर हमने ले लिए। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया है, x प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर आ गया। ये 0 है तो 0 को ना भी लिखें अब, तो 7 का स्क्वायर आप लिख लेंगे तो हमारे पास आ गया 49 ओवर 36। तो अब डायरेक्ट दोनों साइड पे हमने जो है इसका अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लें। इसी तरीके से 49 ओवर 36, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगाएंगे, 49 का रूट लेंगे तो 7 और 36 का 6 आ गया। अब इनको हमने एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा इनको माइनस करना है। तो एक दफ़ा इसको पहले इसको ले जाएं दूसरी साइड पे, x इज इक्वल टू -7 ओवर 6 प्लस -7 ओवर 6। तो अब इसको स्टूडेंट्स आपने एक दफ़ा प्लस से सॉल्व कर लेना है, एक दफ़ा माइनस से कर लेना है। तो ये दरमियान से कर देते हैं, x इज इक्वल टू -7 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 6, x इज इक्वल टू, ये -7 ओवर 6 ये प्लस 7 ओवर 6 दोनों टर्म सेम है, तो एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो जाएगी। आंसर आपके पास कितना आ गया, 0। x इज इक्वल टू -7 ओवर 6 -7 ओवर 6, x इज इक्वल टू, अब दोनों टर्म माइनस के अंदर है तो नीचे टर्म एक जैसी हैं, तो एलसीएम इनका कितना आ गया, 6 -7 x इज इक्वल टू -14 ओवर 6, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 और 2 7 14, x इज इक्वल टू -7 ओवर 3। तो इसका सॉल्यूशन सेट हम जो है ना लिख देंगे, तो सॉल्यूशन सेट इसका आ गया 0, -7 ओवर 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हुआ। तो अब हम जो है ना आगे इसका देखते हैं कि अगला पार्ट जो है इसका हमने करना है। तो ये पार्ट नंबर 6 है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर वही पुराना मेथड है, आपने उसी तरह सॉल्व करना है। अब मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ, -195 को दूसरी साइड पे ले जाएं, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। अब ये फर्स्ट टर्म पहले ही स्क्वायर की शक्ल में मौजूद है,
तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे इसके ऊपर। तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर -2। अब फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास x है, अब 2x सेकंड टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी 1। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2x को तो 2x ही रहेगा, तो सेकंड टर्म 1 हो गई, प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो सेकंड टर्म इधर 1 का होल स्क्वायर इधर प्लस किया, दूसरी साइड भी प्लस कर देंगे। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया x। अब देखें दरमियान में माइनस आ रहा है तो माइनस की अलामत इस्तेमाल करेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो ये हमारे पास 196 की इक्वल हो गया है। तो इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड पर, x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसके ऊपर जदर की अलामत डाल दें 196, इसके ऊपर भी जदर की अलामत डाल दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह गया x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। 196 का रूट लेंगे जदर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब माइनस 1 को दूसरी साइड पे लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 14। तो अब इसके अंदर हम एक दफ़ा प्लस से इसको करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस से करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 14, x इज इक्वल टू माइनस 15। और जब माइनस से x इज इक्वल टू माइनस 1 और अब प्लस से करेंगे प्लस 14 और x इज इक्वल टू 13। तो x हमारे पास एक 13 आ गया और एक x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास 13 आ गया कामा माइनस 15। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 7 देखते हैं। तो ये भी मैंने पहले से थोड़ा सॉल्व कर दिया है। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करें कि क्वेश्चन नंबर 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। अब देखें कि ये इज इक्वल टू के साइन की इस तरफ जो है ये x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म को हमने x स्क्वायर वाली टर्म के साथ लेके आना होता है। तो इसको यहाँ से दूसरी साइड पे लेके आएंगे, ये इधर प्लस की है तो इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x। अब ये 15/2 प्लस का था, इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है कि तीनों टर्म जो है ये माइनस की हो गई हैं, तो इनको माइनस ख़त्म करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म होती है स्क्वायर वाली इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम सारी टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। ये माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी प्लस, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लिया प्लस 2 फर्स्ट टर्म x। अब देखें कि सेकंड टर्म यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, क्योंकि ये आंसर में आ रहा है 7/2x, तो ये मैंने लिखा 7 और नीचे 4 ताकि 2 से कैंसिल हो जाए, बाकी कितना रह जाए 2। तो सेकंड टर्म हमारे पास 7/4 का होल स्क्वायर हो गई इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 होल स्क्वायर। जितनी टर्म हमने लेफ्ट साइड पे प्लस करनी होती है कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, उतनी ही टर्म हमने राइट साइड के अंदर भी प्लस करनी होती है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे 49/16। x प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखें बड़ी रकम इसमें है 16 और 2 का टेबल 16 पे चला जाता है, 8 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाता है, तो 16 ही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब ये 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 8 से, तो इस 8 को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, तो 15 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ गए प्लस 49, क्योंकि 16 जो है ये हमारे पास एलसीएम भी 16 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही रह जाएगा। इन दोनों को प्लस किया 169/16 आ गया हमारे पास।
दोनों साइड पे हमने जदर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया और 169/16 का भी अंडर रूट ले लिया। तो अब ये देखें, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा रूट, और हमारे पास रह गया x प्लस 7/4, और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे 169 को, तो प्लस माइनस 13/4। 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर लें तो 169 आता है, और 169 का जब हम जो है जदर लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं 13 आ जाएगा ओवर 4। 7 प्लस 4 इधर प्लस का, इस तरफ माइनस आ गया, प्लस माइनस 13/4। एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस से सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू -7/4 प्लस 13/4, एलसीएम सेम आ जाएगा, -7 प्लस 13 में से 7 माइनस कर दें, 6/4, इसको जो है ना कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और आंसर हमारे पास आ गया 3/2। x इज इक्वल टू -7/4 माइनस 13/4, x इज इक्वल टू, अब देखें 4 ही आ रहा है दोनों में, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, -7 माइनस 13, x इज इक्वल टू -20/4। तो ये भी कैंसिल हो सकता है, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो आपके पास x इज इक्वल टू -5। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास 3/2 एंड -5 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट आज हमने 4 पार्ट्स किए हैं, इंशाल्लाह जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, किसी सवाल की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स कर दिया करें, आपको दोबारा इंशाल्लाह समझा दिया करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।